नमस्कार। आप देख रहे हैं मगध समाचार और ये खबर जुड़ी है बीएसएफ के एक जवान से। हमारे वीर सैनिक सरहदों पर दिन रात पहरा देते हैं, सीमा की हिफाजत करते हैं ताकि हम देश भर में जो इस देश के रहने वाले लोग हैं वो चैन से जी सकें, खुशियों के साथ दिवाली, दशहरा, ईद, बकरीद और क्रिसमस मना सकें। सीमा पर जवानों को सिर्फ दुश्मनों की गोलियों का सामना ही नहीं करना पड़ता, बल्कि वो विपरीत मौसम से भी लड़ते हैं। सेना के जवान बर्फीली हवाओं के बीच ड्यूटी करते हैं, रेगिस्तान की गर्मी के बीच ड्यूटी करते हैं। तपते रेगिस्तान, बरसते हिम से भी उनका हौसला डिगता नहीं। हालांकि कभी कभी ये भारी पड़ जाता है और स्वास्थ्य पर असर उसका पड़ता है। परिणाम होता है बहुत ही दुखद। कुछ ऐसा ही ये हुआ है। औरंगाबाद जिले के हसपुरा प्रखंड के मकबूलपुर के 50 वर्षीय महेश चंद्र बीएसएफ के बटालियन 161 में थे। 1988 में उन्होंने बीएसएफ ज्वाइन किया था और अभी वो जम्मू कश्मीर के बारामूला में ड्यूटी कर रहे थे। कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब थी और फिर हार्ट अटैक से 16 फरवरी को उनका निधन हो गया। 16 फरवरी की रात 9:15 तक अपनी पत्नी से उन्होंने बातचीत की थी। वो उनकी अंतिम बातचीत थी अपने परिवार से। उसी रात 11:10 पर बेटे के मोबाइल पर उनकी मृत्यु की खबर आई। बीएसएफ के जवानों ने, उनके साथियों ने 18 फरवरी को उनका शव उनके गांव लेकर के आए। वहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। शव के साथ आए बीएसएफ के एसआई ओम प्रकाश ने बताया कि वहां हुआ क्या था। क्या कहेंगे? ये अभी बटालियन हेडक्वार्टर हमारा संभाग के अंदर है, लेकिन इनकी ड्यूटी आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी बारामूला कश्मीर में थी। तो वहाँ पर ठंड और थोड़ा हिल्टी होने के कारण इनकी तबीयत थोड़ा बिगड़ी और हार्ट अटैक से इनकी डेथ हो गई। वैसे बिल्कुल खाना पीना इनका सब ठीक था, लेकिन अचानक हार्ट अटैक हो गया, जिस कारण से इनकी डेथ हो गई। और मैं इनसे 3 किलोमीटर दूरी पर मेरा ड्यूटी था डीसी ऑफिस में। तो वहाँ पता चला, मेरे को अचानक सुनाया गया भाई आपको इनकी डेड बॉडी के साथ में घर तक जाना है। दूसरा जो इसके कागज पत्र जो भी लेकर आएगा वो हमारे बटालियन हेडक्वार्टर से सांबा से अभी आ रहा होगा, रास्ते में होगा। जी, आपके विभाग से सर इनके परिजन को क्या सहायता दी जाएगी? अभी जो इनके परिवार को सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से जो इनको मंजूर हुआ होगा वो पूरी सहायता मिलेगी, जिसके मेरे कोई इसमें इसका कोई कटौती किसी प्रकार का नहीं होगा। पूरा पैसा जो बेनिफिट है तो मिलेगा। इनके वाइफ को पेंशन मिलेगी और जो भी कागज जैसे ही ये इलाके में खबर पहुंची कि महेश चंद्र सिंह का शव आ गया है, इलाके के लोग अपने वीर सपूत के शव का अंतिम दर्शन करने के लिए उमड़ पड़े। बड़ी संख्या में लोग उनके शव के साथ गए जहां उनका अंतिम संस्कार होना था। हाथों में तिरंगा लिए हुए और हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय आदि के नारे लगाते हजारों की भीड़ उनके साथ अंतिम संस्कार में शामिल हुई। अंतिम संस्कार के दौरान बीएसएफ के जवानों ने अपने साथी को परंपरागत ढंग से हवाई फायरिंग करते हुए अंतिम विदाई दी।
पीछे रहो ना यार। Escort! Hey! Hot! Escort! Hey! Hot! Escort! Hey! Halika! महेश चंद्र सिंह का एक पुत्र है, 22 वर्ष उसकी उम्र है, गणेश कुमार, और वो नोएडा में रहकर पढ़ाई करता है। साथ ही 2 बेटियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है। एक बेटी का नाम वीणा और दूसरी का नाम विनीता उर्फ सीमा है। पहला पेमेंट का पैसा पहला है, पेमेंट का पैसा हमने रखे हैं। और दो वाला उसमें लिख भी दिए थे कि 1/4 लिखे हैं 88 में ट्रेनिंग उनको हुआ था। और ये 10 रुपये पहला पेमेंट का पैसा। 10 रुपये रखे हैं। ये आप तमाम वीडियो देख रहे हैं महेश चंद्र सिंह की अंतिम यात्रा का। उनके परिवार वालों को आप देख रहे हैं। उनकी शव यात्रा में लोग किस तरह से उमड़े यह देख रहे हैं। कैसे उनकी अंतिम विदाई दी गई यह देख रहे हैं। फिर मिलेंगे अगली खबर में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए मगध समाचार को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मगध समाचार के लिए हसपुरा औरंगाबाद से मणिकांत की रिपोर्ट।